नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ऐसे महाशक्तिशाली विद्या के बारे में बताने वाले हैं जो एक बहुत ही गोपनीय विद्या है और इसे सीखने के बाद मनुष्य एक पल में किसी की भी हत्या कर सकता है। और इस विद्या को डायन विद्या कहते हैं। अगर इस विद्या को कोई स्त्री सीखे तो उसे डायन कहा जाता है, और अगर इस विद्या को कोई पुरुष सीखे तो उसे डैया कहा जाता है। यह विद्या बहुत ही प्राचीन विद्या है। यह विद्या सीखने के बाद वह व्यक्ति बहुत ही सतर्क हो जाता है, और सीखने के बाद वह जितना बूढ़ा होता जाएगा वह उतना ही शक्तिशाली बनता जाता है। इनके पूजा पाठ का कोई भी सबूत नहीं होता है। यह विद्या की देवी को डाकिनी कहा जाता है। डाकिनी एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी अर्थ डायन होता है। डायन माता काली की सेविका है। इनका तंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। इनका मंत्र सिर्फ 2 या 3 शब्दों का ही होता है। जिस परिवार को बहुत दुख देना होता है उसके घर के दरवाजे के नीचे अपने माहवारी कपड़े का जुत्ती बनाकर गाड़ देती है, जिससे उस घर में कोई भी देवी देवता का आना निषेध हो जाता है और इनके द्वारा लगाया गया भूत लंबे समय तक परेशान करता रहता है। डायन कैसी दिखती है? साधारण लोग सोचते हैं कि डायन बहुत ही भयानक दिखती होगी, जैसा कि टीवी पर दिखाते हैं। लेकिन डायन एक साधारण होती है। वह छोटी हो सकती है, कितने भी उम्र की हो सकती है। 15 साल की हो सकती है, नौकरी करने वाली हो सकती है, हाउसवाइफ हो सकती है, बूढ़ी हो सकती है, काली हो सकती है, सुंदर हो सकती है, सांवली हो सकती है। इसमें पुरुष भी शामिल है। किसी भी उम्र की हो सकती है। इनके चेहरे से, इनकी उम्र से इन्हें पहचाना नहीं जा सकता है। ये सामान्य लोगों जैसी ही होती है। पढ़ी लिखी भी हो सकती है, अनपढ़ भी हो सकती है। किसी की भी माँ, बहन, भाभी, दीदी हो सकती है। 2 दिन पहले कोई डायन बने ऐसा भी होता है। डायनों के पास भूत लगाने की विधि और सबसे खतरनाक विद्या जो बाण मारण विद्या होती है। बाण 32 प्रकार के होते हैं, जैसे सुई बाण, लोहा बाण, सरसों बाण, चाउर बाण आदि। हर एक बाण बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और बहुत ही घातक होते हैं। इनके एक घातक वार से मनुष्य को लकवा मार सकता है। डायन विद्या क्या है? इनकी साधना बहुत ही गोपनीय होती है। दीपावली या नवरात्रि के दिन ये अपने गांव को मंत्रों से बांधकर, जिससे उसके गांव वालों को बहुत जल्द नींद आ जाती है और वह सो जाते हैं, जंगल में या शमशान में 8 या 10 का ग्रुप बनाकर गोला बना लेती है और अपने गुरु डायन के समक्ष नग्न होकर अपने कमर में झाड़ू बांधकर रात भर नाचती है और अपनी शक्ति बढ़ती है। पहली बार यह गलती से या जानबूझकर डायन विद्या को सीख लेती है। तब इसके बाद इनका गुरु सिद्धि के लिए बलि मांगती है, और यह बलि अपने प्रिय पुत्र या पति की होती है। और अगर बलि देने से मना कर दिया जाए तो स्त्री वह पागल हो जाती है, और अगर हां कह दिया जाए तो बलि के लिए नियुक्त व्यक्ति अपने आप मर जाता है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, उसके घर वाले भी पहचान नहीं पाते। हां, अगर उसके घर में कोई सिद्ध तांत्रिक है और वह बलि के लिए नियुक्त व्यक्ति अगर मर जाए और अगर उसका चेहरा वह तांत्रिक देख ले तो वह पहचान सकता है कि उसकी मृत्यु किस तरह हुई है। इनकी सिद्धि होने के पश्चात ये अपने तंत्र का प्रयोग करना चालू कर देते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी पर ये शुरुआती समय पर ये अपने तंत्र का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद फिर ये मनुष्यों को परेशान करने के लिए उस पर अपना तंत्र का प्रयोग करती है और पहचानने की कोशिश करती है कि उसे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बहुत से लोग जो डायन विद्या के बारे में जानते हैं वह इस विद्या को सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस विद्या को सीखने वाले का जीवन बहुत ही दुखदायी होता है। ये बात कुछ लोग जानते हैं, लेकिन जो बूढ़ी डायन, सीनियर डायन होती है, उसे उसके मृत्यु से पहले 4 या 5 शिष्य बनाना उनकी मजबूरी होती है, और अगर वह बनाने से इनकार कर दें तो इनका भूत होता है। दरहा भूत वर्टिकल बार वह महाशक्तिशाली होता है और इन्हें हर क्षण दुख देता रहता है, मारता रहता है। इसलिए ये ऐसे पुरुष या स्त्री को चुनती है जो बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, दूसरों से जलते हैं। ऐसे पुरुष या स्त्री को चुनते हैं। ज्यादातर ये अपने ही परिवार के सदस्य को चुनती है और उसे अपने वश में करके 4 या 5 मंत्र सिखा देती है, जिससे डायन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। डायन कैसे बनते हैं? अगर उसके परिवार में कोई छोटी लड़की या लड़का है तो उस पर शक्तिपात कर देती है, जिससे उसे सपने के माध्यम से डायन विद्या की धीरे धीरे सीख मिलने लगती है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो उस पर डायन के गुण आना चालू हो जाते हैं। इस प्रकार से डायन बनने की प्रक्रिया होती है। इस विद्या को सीखने वाला राक्षस का गुलाम हो जाता है और उसे हर समय भोग देना पड़ता है, और भोग देने के लिए यह हर 2 मिनट में अपने मंत्र का प्रयोग दूसरों पर करते हैं। डायन के गुण को हमेशा के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए लोग इनसे डरा करते हैं और इनसे
ऐसा ईर्ष्या करते हैं, इनकी आयु अत्यधिक लंबी होती है और मौत अत्यधिक कष्टदायी और दर्दनाक होती है। इनके शरीर में कीड़े पड़ते हैं। ये दूसरों का उम्र चुराकर ज्यादा साल तक जीते हैं। ये जितनी बूढ़ी होती जाती है, इनकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। डायन बहुत चालाक व शातिर होती है। डायन को भगाने का उपाय, बड़ी डायन के ऊपर मारण क्रिया करना बहुत ही कठिन है। इनके ऊपर मारण क्रिया एक वरिष्ठ तांत्रिक ही कर सकता है, क्योंकि इनके शक्तिशाली भूत इनकी 24 घंटा रक्षा करते रहते हैं और इनका जो पिंड होता है वह भी हमेशा बांधा ही रहता है। अगर कोई वरिष्ठ तांत्रिक जो कि अनेक सिद्धियां जानता हो, जैसे काली सिद्धि, भैरव सिद्धि, हनुमान सिद्धि, बंगलामुखी आदि सिद्धियां, तो वह इसे मार सकता है। डायनों की जो शक्ति होती है वह माता काली की सेविका की शक्ति होती है। हर सेकंड की खबर इन्हें मिलती रहती है। गांव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर पल की खबर इनका भूत इन्हें देता रहता है, जो कि कर्ण पिशाचिनी की तरह कार्य करता है। इसीलिए इनके परिवार वाले हमेशा खुश रहते हैं। इनके घर में सभी चीजें सुरक्षित रहती हैं और इनका कारोबार बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर इसके ऊपर या इसके परिवार वालों के ऊपर कोई तंत्र का प्रयोग करता है, तो इसे तुरंत पता चल जाता है कि कौन मुझे मारने या मेरे परिवार को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और फिर ये उसे नहीं छोड़ती है। उसकी मृत्यु पक्की होती है। इसीलिए लोग इनसे बहुत डरते हैं। हाँ, लेकिन जो महासिद्धियों का मालिक होगा वही इनसे जीत सकता है। एक वरिष्ठ तांत्रिक जो कि सभी सिद्धियों का मालिक है, वह एक बार में 4 या 5 डायनों को संभाल सकता है। और अगर कोई साधारण मनुष्य है तो वह डायन के एक शक्तिशाली वार से ही मर जाता है। और आप लोगों ने हार्ट अटैक सुना होगा, यह किसी को आता नहीं है। यह डायन किसी को मारना चाहे तो वह 1 सेकंड में किसी को भी हार्ट अटैक, लकवा जैसी ही अनेक बीमारी ला सकती है। इनके शक्ति का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है। ये जिस पर गुस्सा हो जाए उसकी तो सामत आ जाती है। और ये अगर किसी पर अपने तंत्र का प्रयोग करे तो अगर ये ठीक करना चाहे तो ये ही ठीक कर सकती है, और वो भी तब जब इस पर ज्यादा दबाव हो। और ये दूसरी डायन पर या उसके परिवार पर भी तंत्र का प्रयोग नहीं कर सकती है। अगर इसके परिवार पर कोई तंत्र का प्रयोग करे तो ये उसे ठीक नहीं कर सकती। ये सिर्फ दुख दे सकती है, अच्छे कर्म कभी नहीं करती है। ये सीधे साधे लोगों पर ही अपने तंत्र का प्रयोग रती है। धार्मिक, आध्यात्मिक लोगों को ये हमेशा परेशान करती रहती है। ये सिर्फ खूनी लोगों से ही डरती है, क्योंकि इसे मरने का बहुत ही डर होता है। एक डायन जीवन भर कोई भी सबूत नहीं मिलता है और न ही प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। और अगर कोई पुलिस को बोले कि यह डायन है, तो कोई सबूत न होने के कारण वह बयान अपने तंत्र का प्रयोग करके पुलिस को भी अपने वश में कर सकती है और आपको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकती है। डायन के लिए कोई भी कार्य करना एक छोटी बात है। हाँ, लेकिन अगर भोग दिया हो तो मैं यहां आपको बता दूं, अगर डायन चाहे तो आदमी की फड़फड़ाकर मृत्यु हो सकती है, लेकिन भूत को भोग देना पड़ता है, मांस। और अगर यह बिना किसी भोग के इन बाण का प्रयोग करे तो कम मात्रा में व्यक्ति को दर्द होता है। आप कुछ सलाह लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, पूरी तरह से आपकी मदद करूंगा। कमेंट में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।